आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आने वाली है, आपको एक डिवाइन लव का महसूस होने वाला है, उसमें एक डिवाइन ब्लेसिंग का महसूस होने वाला है। तो अभी आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंज होने वाली है। नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम 11/11 पोर्टल के लिए रीडिंग करने वाले हैं और देखते हैं ये 11/11 का पोर्टल आपके लाइफ में क्या लेकर आ रही है। 11/11 का पोर्टल एक डिवाइन पोर्टल है। ये पोर्टल सीधा यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्ट करती है, सीधा दिव्य शक्ति के साथ आपको जोड़ा जाता है। आपकी इस पोर्टल की गई हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे इस पोर्टल में अवश्य पूरी होगी। तो इस 11/11 पोर्टल आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग लेकर आ रही है, ये 11/11 का पोर्टल आपके लाइफ में क्या खुशियाँ लेकर आ रही है, क्या कुछ लेकर आ रही है, चलिए देखते हैं क्या रहा है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर सकूं। देखते हैं क्या रहा है। इस साल का सबसे बड़ा पोर्टल 11/11 का पोर्टल है, मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है, डिवाइन पोर्टल है, डिवाइन का गेट है, सीधा जो डिवाइन के साथ कनेक्ट करे। ये पोर्टल बहुत ही पावरफुल पोर्टल है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आ रहा है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या कुछ आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और देखते हैं क्या रहा है। एस ऑफ कप की एनर्जी है, रिवर्स में निकल कर आया है ये। जस्टिस की एनर्जी है, ये भी रिवर्स में निकल कर आया। अभी सारे कार्ड को हम सीधे किए। 7 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि रिवर्स में निकल कर आया है। कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ये पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है जो कि सही आया है, रिवर्स में नहीं आया है। रिवर्स में आया है। 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, बॉटम से फूल की एनर्जी है। ठीक है, कार्ड पॉजिटिव निकल कर आई है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोग को मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ टेक्निक बता रही हूँ। फर्स्ट टेक्निक तो ये होता है कि आप 11/11 के दिन 11:11 पर आप अपनी विश को 11 बार लिख सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। ठीक है, इससे भी अगर आप कोई इससे भी एक पावरफुल टेक्निक मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। 11/11 के पोर्टल पर आप ये कर सकते हैं। आपको करना यह है कि आपको कोई अपनी 11 विश लेना है जो आपको 1 साल में पूरा करना है। उस 11 विश को आप अपने किसी पेपर में लिख लीजिएगा। पेपर में लिखने के बाद उसमें एक सिरेमिक का टुकड़ा लेकर आप उस पेपर को फोल्ड करके लाल कपड़े में लपेट दीजिएगा। ठीक है, या फिर सिरेमिक के अलावा आप उसमें अगर और भी अच्छा रहेगा आप उसमें एक मोर पंख डालकर
पेपर को फोल्ड करके एक लाल कपड़े में बांधकर आप उसको रख लीजिए। आपको अपनी 11 विश इसमें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इस चीज़ को आपको करना यह है कि उस पेपर को लेकर आपको 11 दिन तक 11 बार करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उस पेपर को लेकर आपको 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद उस पेपर को आपको सेफ जगह रखना है। उस चीज़ को 1 साल के लिए आपको रख देना है। ये टेक्निक भी बहुत ही काम करती है, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है ये। इस टेक्निक से भी बहुत सारे विश आपके मैनिफेस्ट हो सकता है। तो आपको करना यह है कि आपकी लाइफ की जितनी सारी विश है सभी को एक साथ मत लिखिए। आपको 1 साल में जो विश पूरा करना है आप उन्हीं विश को लिखिए जो आपको 1 साल में पूरा करना है। ठीक है, जैसे कि अभी आपकी अर्निंग जितनी है आप उससे डबल लिख सकते हैं, पर आप उससे 5 गुना ज़्यादा नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको 1 साल में जिन विश को पूरा करना है आप उन्हीं विश को लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर अभी आप फर्स्ट फ्लोर पर हैं तो आप एक झटके में 5th फ्लोर पर नहीं आ सकते हैं। आपको 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर होकर ही गुजरना पड़ता है, उसी से आपको जाना पड़ता है। आप चाहे सीढ़ियों से जाएं या फिर लिफ्ट से जाएं, पर मैनिफेस्टेशन का यही महत्व होता है कि आपको सीढ़ियों से नहीं जाना पड़ेगा, आप लिफ्ट से तुरंत जा सकते हैं। इसी चीज़ को मैनिफेस्ट कहते हैं। तो आपके लिए ऐसा करना बहुत ही बेहतर रहेगा। और एक चीज़, अपनी हेल्थ के बारे में अवश्य लिखिए। अपनी हेल्थ के बारे में अवश्य लिखिए कि आप स्वस्थ रहें 1 साल। ठीक है, वैसे तो स्वस्थ रहना सभी के लिए ज़रूरी है और केवल 1 साल नहीं, हमेशा के लिए स्वस्थ रहना चाहिए। तो अपनी स्वास्थ्य के बारे में भी अवश्य लिखिए। अपनी वो 11 विश के साथ एक हेल्थ के लिए भी एक विश लिख लीजिएगा। और उस विश को आपको 1 साल तक रखना है सेफ जगह। फिर अगले साल जब उसे आप देखेंगे तो आपके 11 में से 9-10 विश आपके अवश्य पूरे रहेंगे। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, तो अवश्य कीजिएगा। 1111 का पोर्टल है, बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है सभी के लिए। तो इस पोर्टल को ऐसे ही वेस्ट मत कीजिए, कोई ना कोई इसमें काम अवश्य कीजिए, कोई ना कोई मैनिफेस्ट अवश्य कीजिए। तो चलिए अभी रीडिंग शुरू करते हैं, रीडिंग पर चलते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, ये तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपको 1 साल में जिन विश को पूरा करना है आप उन्हीं विश को लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर अभी आप फर्स्ट फ्लोर पर हैं तो आप एक झटके में 5th फ्लोर पर नहीं आ सकते हैं। आपको 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर होकर ही गुजरना पड़ता है, उसी से आपको जाना पड़ता है। आप चाहे सीढ़ियों से जाएं या फिर लिफ्ट से जाएं, पर मैनिफेस्टेशन का यही महत्व होता है कि आपको सीढ़ियों से नहीं जाना पड़ेगा, आप लिफ्ट से तुरंत जा सकते हैं। इसी चीज़ को मैनिफेस्ट कहते हैं। तो आपके लिए ऐसा करना बहुत ही बेहतर रहेगा। और एक चीज़, अपनी हेल्थ के बारे में अवश्य लिखिए। अपनी हेल्थ के बारे में अवश्य लिखिए कि आप स्वस्थ रहें 1 साल। ठीक है, वैसे तो स्वस्थ रहना सभी के लिए ज़रूरी है और केवल 1 साल नहीं, हमेशा के लिए स्वस्थ रहना चाहिए। तो अपनी स्वास्थ्य के बारे में भी अवश्य लिखिए। अपनी वो 11 विश के साथ एक हेल्थ के लिए भी एक विश लिख लीजिएगा। और उस विश को आपको 1 साल तक रखना है सेफ जगह। फिर अगले साल जब उसे आप देखेंगे तो आपके 11 में से 9-10 विश आपके अवश्य पूरे रहेंगे। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, तो अवश्य कीजिएगा। 1111 का पोर्टल है, बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है सभी के लिए। तो इस पोर्टल को ऐसे ही वेस्ट मत कीजिए, कोई ना कोई इसमें काम अवश्य कीजिए, कोई ना कोई मैनिफेस्ट अवश्य कीजिए।
तो चलिए अभी रीडिंग शुरू करते हैं, रीडिंग पर चलते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, ये तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप आने वाले समय में बहुत ही पावरफुल पोजीशन पर आने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा नॉलेज आपके पास रहने वाली है, आपके पास पावर भी रहने वाला है। आप किसी को भी लीड कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को आप गाइड कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके लिए काम करने वाले हैं, आपका काम करने वाले हैं, आप सभी को लीड करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। लोग आपके पावर को समझेंगे, लोग आपके डिसीजन को मानेंगे। आप इतनी पावरफुल पोजीशन पर जा रहे हैं कि लोग आपके डिसीजन को मानने के लिए मजबूर होंगे। ठीक है, आप ऐसी पावरफुल पोजीशन पर जा रहे हैं। आपकी इमेज लोगों के अंदर एक पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में उभरने वाली है। पर इसमें एक चीज़ और दिख रही है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, नियंत्रण रखना होगा अपनी समझदारी के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर आपको नियंत्रण रखना है। अब किसी के लिए भी कोई गलत डिसीजन आप नहीं लेंगे, पर फिर भी आपको सोच समझकर ही डिसीजन लेना है, क्योंकि लोग आपके डिसीजन को मानने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए अगर कोई डिसीजन आप किसी के ऊपर दे रहे हैं तो सही डिसीजन लेना है। ठीक है, आप अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है। और जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, ऐसा दिख रहा है। हमारे पास एस ऑफ कप की एनर्जी जो कि रिवर्स में निकल कर आया है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करते, आपका कोई सपोर्ट नहीं करते? ये सोचना आपके लिए गलत है, क्योंकि यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए प्यार दिख रहा है। इस चीज़ को आप मानने के लिए रेडी नहीं हैं, पर यूनिवर्स का प्यार आपके लिए भरपूर दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपसे प्यार नहीं करता। यूनिवर्स है आपकी हेल्प करने के लिए, यूनिवर्स आपको प्यार करते हैं, तभी तो आपको इस रीडिंग तक भी लेकर आए हैं। तो आपको इस चीज़ को मानना है, स्वीकार करना है कि यूनिवर्स का प्यार आपको मिल रहा है, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपकी सोल की जो आवाज़ है वो यूनिवर्स तक पहुंच रही है। ठीक है, आपकी जो सोल चाहती है, आपकी सोल की जो इच्छा है वो यूनिवर्स तक पहुंच रही है। आपकी सोल अभी जिस भी तकलीफ़ में है, उस तकलीफ़ को यूनिवर्स ने देखा है। यूनिवर्स उस तकलीफ़ को, उस दर्द को देखा है। यूनिवर्स आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें अभी आपको मिलने जा रहा है जो परमात्मा ने आपके लिए बनाया है। परमात्मा ने आपके लिए ही वो चीज़ों को आपके तरफ लेके आ रहे हैं। परमात्मा आपको देना चाहते हैं। अभी आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आने वाली है, आपको एक डिवाइन लव का महसूस होने वाला है, उसमें एक डिवाइन ब्लेसिंग का महसूस होने वाला है। तो अभी आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंज होने वाली है, बहुत ही सक्सेसफुल स्थिति पर आप जा रहे हैं। पूरी तरह आपके लिए डिवाइन काम कर रही है, आपकी किस्मत आपके लिए पूरी तरह काम कर रही है। अगर अभी तक आपको लगता था कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ये सोचना आपके लिए गलत होगा, क्योंकि किस्मत अभी आपके लिए ही काम कर रही है। तो इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है कि आप मैनिफेस्ट कीजिए। आपकी किस्मत में वो सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं, बस उस चीज़ को अपने तक लाने के लिए आपको मैनिफेस्ट करना है। यूनिवर्स को धन्यवाद करते रहना है। इससे आपकी जो भी आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली हैं, आसानी से और जल्दी आने वाली हैं।
आप जो भी चीज़ें चाहेंगे, जो भी यूनिवर्स से जो भी चीज़ें मांगेंगे, अभी इस समय जो भी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ही आसानी से आने वाली है। क्योंकि आपका जो भाग्य का चक्र है वो अभी शुरू होने वाला है, शुरू हो गया है। आपको हर एक चीज़ मिलना अभी शुरू हो गया है। हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जिसमें ये दिख रहा है कि आपकी वेटिंग पीरियड ख़त्म हो गई है। आपको जितना भी वेट करना था, जिस भी चीज़ का आपको वेट करना था, वो वेटिंग पीरियड आपके लिए ख़त्म हो गया है। आपने जो भी बीज बोए हैं वो सब कुछ अभी आपको मिलने जा रहा है। आपने जितना भी अपने लिए मेहनत किए हैं, जिस भी जगह आपने अपना समय दिए हैं, वो सारी चीज़ें अभी आपको मिलने जा रहा है। क्योंकि अभी आपकी जो प्रतीक्षा है, आप जो किसी चीज़ को पाने के लिए जो वेट कर रहे थे, वो पीरियड ख़त्म हो गया है। ये यूनिवर्स की तरफ से संदेश है। हमारे पास जस्टिस की एनर्जी है, जो कि रिवर्स में निकल कर आया है। ठीक है, आपको लगता है कि आपको आपके कर्मों का फल नहीं मिल रहा है। आपके जो अच्छे कर्म हैं उसका फल आपको नहीं दिया जा रहा है। आपने जो मेहनत किए हैं उसका फल आपको नहीं मिल रहा है। पर ये चीज़ आपके लिए गलत है, ये सोचना आपके लिए गलत है। क्योंकि इस समय आपको आपके मेहनत का फल दिया जा रहा है। आपके अच्छे कर्मों का फल भी आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, आपको यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया जा रहा है। हो सकता है कि अभी तक आपने जो भी यूनिवर्स से मांगे, या फिर हो सकता है कि आप जिस भी चीज़ को भगवान से, इस यूनिवर्स से पाने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को आप भगवान के ऊपर सरेंडर नहीं कर पाते हैं। अभी तक आप सरेंडर नहीं कर पाए थे, पर अभी दिख रहा है कि अभी की स्थिति में आप सरेंडर की स्थिति में हैं। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। हो सकता है कि ऐसा एक समय स्थिति आती है कि हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जिसमें दिख रहा है आपकी तकलीफ़, आपका दर्द, आपकी परेशानी। पर आपको जितना भी तकलीफ़ सहना था, जितना भी मुश्किलों का सामना आपको करना था, वो समय बीत गया है। उस चीज़ को जाने दीजिए। जो भी आपके लाइफ में अभी हो सकता है कि चल रहा है, या फिर आपके लाइफ में चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको भूलना है। क्योंकि वो समय आपके लिए बीत गया है, या फिर बीतने वाला है, वो ख़त्म होने वाली है। आपको जितना भी अपने लाइफ में स्ट्रगल करना था, वो पीरियड अभी ख़त्म हो चुका है। अभी आपके लिए खुशियाँ हैं, आपके लिए सक्सेस है। ठीक है, ये जो लाइफ में अच्छी समय शुरू हो गया है, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, जिसमें ये दिख रहा है कि आपके लिए डिवाइन टाइम शुरू हो गया है। डिवाइन टाइम आपके लाइफ में अभी आपके लिए, आपके फेवर में काम कर रही है। डिवाइन के साथ आपका जो कनेक्शन है, जो भी डिवाइन आपके लिए चूज़ करके रखे हैं, जो भी आपके लिए डिवाइन ने प्लान करके रखे हैं, यूनिवर्स ने आपके लिए जो भी प्लान करके रखे हैं, वो सारी चीज़ें अभी आपको दिया जा रहा है। वो सारी चीज़ें अभी आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। एनर्जी को क्लेम अवश्य कर लीजिएगा। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में लकी टाइम या डिवाइन टाइम कमेंट कीजिए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।